एक अच्छा कलाकार होने नाते भगवान कृष्ण की इन 4 नीतियों को हमेशा ध्यान में रखें। आपका जीवन सफल होगा। पहला, निरंतर परिश्रम करें। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना हो, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। कितनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को आखिर के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। मैं बताता हूं, क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग समक्ष उसके सामने आके कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, और यदि आप ऊंचाइयों पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं, परिश्रमी जीवन है। दूसरा, समर्पण भाव रखें। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थियों से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह उपजता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इस अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत रखता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है, ना ज्ञानियों की। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो, या जीवन के ज्ञान का, या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं? तीसरा, अहंकार को त्यागिए। अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य आज तक समझ नहीं पाया इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। और यदि आपको उदाहरण दे तो आप जहां बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। छत अहंकार करने लगे कि देखो, मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पर हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं। यदि ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए, यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या? यही छत जिसे अपने ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है, मन में कभी अहंकार ना पाए। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखिए, स्नेह रखिए। चाहे इस अहंकार को कोई भी नाम दो, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान,
एक कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। तो इस अहंकार को त्यागे। चौथा, उत्तम बनो, ना कि श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान कितना अधिक है। श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। इन नीतियों को हमेशा ध्यान में रखें और उत्तम कलाकार बने।